साथियों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं सहारा के हर एक मुद्दे पे बात करने का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, काफी सोशल मीडिया में देख भी रहे हैं लोग कि कल लोकसभा में मुद्दा उठाया गया। एक सांसद हैं गणेश सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के सतना लोकसभा से सांसद हैं और बीजेपी से ही है। मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने सवाल उठाया। अब सवाल सही उठाया या क्या उठाया, उसमें बात कर लेते हैं। वैसे उन्होंने पहले, क्योंकि किसी भी सत्ता पक्ष की पार्टी का और उसी पार्टी से कैंडिडेट होना और सांसद होना और उस पर ही सवाल करना थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो साहस किया और उन्होंने पूछा कि जो निवेशक एजेंटों के माध्यम से गए हैं उनके भुगतान की क्या व्यवस्था है। मतलब वो कहना यही चाह रहे थे कि भुगतान सहारा के ऑफिस से कराया जाए, सहारा के जो कार्यकर्ता परेशान हैं उससे कराया जाए, उसके माध्यम से कराया जाए। लेकिन ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन शायद वो सरकार नहीं समझ पाई, क्योंकि जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो नहीं समझ पाई। और उन्होंने जो इस केस को देख रहे हैं, जो पूर्व जज हैं, वो लोग देख रहे हैं और उन्होंने उनके ऊपर सौंप दिया कि वो देखेंगे। दूसरे सांसद हमारे राजस्थान के हैं अमरा राम जी, सीपी से हैं, सीपीएम से हैं। उन्होंने पूछा कि कितना सहारा इंडिया का और पीसीएल का पैसा जमा है और कितना बांटा जा चुका है। सवाल वो भी काफी हद तक ठीक था, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो जवाब दिया उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, न सहारा के कार्यकर्ता। क्योंकि आप तो आप कह रहे हैं कि हमने तो हाथ जोड़ लिया है, जो पेपर लाएगा। तो मैडम जी, लगभग 5 करोड़ के आसपास लोगों ने आवेदन कर दिया ऑनलाइन के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से। शायद सवाल भी अधूरा था, क्योंकि सवाल ये पूछना चाहिए था कि जो पोर्टल से बनाया गया है उसमें कितना पैसा है और कितना बांटा जा चुका है, दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी क्या आ रही है, क्यों नहीं बांटा जा रहा है, इसका हल क्या हो सकता है। सवाल ये होना चाहिए था, इसका रास्ता क्या हो सकता है। क्योंकि आपका उद्देश्य ये नहीं कि बस हमने जिम्मेदारी अपनी खत्म कर दी, भैया लोग आते नहीं है, आएंगे कैसे, ये आपका फोकस ये होना चाहिए। लोग तो हैं, दिक्कत क्या आ रही है उस पर बात करिए, उसका हल निकालिए। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं और कभी भी होगा। अगर आपकी वास्तविक नियत है, मैं उन जो कमेटी बनाई गई है सहकारिता मंत्रालय की, जो पूर्व जज लोग हैं उसमें, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भुगतान सहारा ऑफिस से कराया जाए। आप ऑफिस में ही बैठना है आपको, आप अपना सिस्टम लेके बैठ लीजिए और चेक करिए। क्योंकि सहारा का काम बहुत बड़ा था, सहारा का जो काम था पूरे देश में था, अलग अलग राज्यों में था, अलग अलग जिलों में, तहसील में, गांव गांव में काम था। तो क्योंकि जैसे ही काम रोका हुआ है तो उनके जो सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, कोई ऑफिस खुला नहीं है, तो वो पेपर वहां रखे हुए हैं। जो आप मास्टर फॉर्म मांग रहे हैं या और भी फॉर्म मांग रहे हैं, वो फॉर्म वहां रखे हुए हैं। तो आप ये भटकाने वाला काम मत करिए, सहारा के ऑफिस खुलवाइए। जो सैलरी वहां दी जा रही है उससे कम सैलरी में हमारे जो ऑपरेटर लोग बैठते थे उनको मिलेगी, वो काम करेंगे तो आसानी से पैसा मिल सकता है। किसी को गलत साबित कर देना कि सहारा ने गलत किया है, पल्स ने गलत किया है, आप तो समझ गए होंगे कि सहारा ने गलत नहीं किया, क्योंकि सहारा के 5 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन कर दिया है। अब आपको बाकी चीजें पेपर चाहिए, वो भी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो टफ काम है। इसका रास्ता निकाला जाए तब जाके पैसा मिलना संभव है। साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं आभार फिर से पुनः व्यक्त करता हूं जो हमारे सांसदों ने आवाज उठाई। लेकिन थोड़ा सा एक बार मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि अगर वास्तविक आप लोग की नियत है, सरकार है, ये हमारे जो जज लोग बैठे हैं, जो कमेटी बनाई गई है, सेबी है, कि सहारा के जो जमा करता है, जो निवेशक हैं, जो देश के गरीब निवेशक है, सहारा का तो छोड़ दीजिए, अब जो देश के गरीब निवेशक हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो परेशान हैं, उनकी पीड़ा समझ लीजिए। और भुगतान का जो माध्यम है वो सहारा के ऑफिस से कराइए, उसी में सबकी भलाई है। आप नया काम मत करने दीजिए, लेकिन निवेशक का पैसा दे दीजिए। हम लास्ट में यही बोल देंगे कि आप लोगों ने कराया है भुगतान। मैंने तो कहा था, जिनको फोटो लगाने का शौक है, हम ऑफिस के बाहर फोटो भी लगवा देंगे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपील करता हूँ, भुगतान सहारा के ऑफिस से कराइए, वहीं से ही संभव है। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।